गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को सोशल स्टडी के अंतर्गत इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है वह है कुटीर एवं लघु उद्योग, इंग्लिश बोलते हैं कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। आज हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। और उद्योग के अंतर्गत हम लोग जो है कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। कुटीर एवं लघु उद्योग, भारत देश में हम उद्योग के विकास की बात करें तो इसमें जो है कुटीर और लघु उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग हैं। कुटीर और लघु उद्योग क्या है, इसको पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना आवश्यक है कि उद्योग क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उद्योग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो उद्योग होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक किसी देश में उद्योगों का विकास नहीं हो पाएगा तब तक उस देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। अर्थात किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उस देश के औद्योगिक विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से किसी भी देश में जो है उसके विकास के लिए कृषि महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही कृषि विकास के साथ साथ उद्योगों का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए, चूँकि इसलिए हम बात कर रहे हैं, चूँकि हम भारत देश की बात कर रहे हैं, हम विकासशील देश की बात कर रहे हैं, कृषि प्रधान देश की बात कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर कृषि का विकास तो आवश्यक है ही, लेकिन कृषि के विकास के साथ साथ जो है हमारे देश के विकास के लिए उद्योगों का विकास होना बहुत आवश्यक होता है। तो उद्योग क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब किसी एक जैसी वस्तु या सेवा का उत्पादन अनेक फर्मों द्वारा किया जाता है, तब ये सभी फर्में मिलाकर क्या कहलाती हैं? उद्योग कहलाती हैं। संक्षेप में कहें तो उद्योग क्या है? फर्मों का योग है। क्या है? फर्मों का योग है। जितने भी फर्म होते हैं, जितने भी फर्म उद्योग के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन सारे फर्मों का योग ही क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्म क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो फर्म किसे कहते हैं? फर्म होता है उत्पादन की एक इकाई होती है। उत्पादन की एक इकाई होती है ना। उत्पादन की एक इकाई को क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। और किसी भी उद्योग में अनेकों फर्म काम करते हैं और उन सारे फर्मों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? उद्योग बोला जाता है। बात क्लियर हुआ? तो उद्योग क्या है यहाँ पर क्लियर हो गया एक लाइन में कि फर्मों का योग होता है। फर्मों को मिलाकर क्या बनता है? उद्योग बनता है। फर्म क्या करता है? फर्म उत्पादन की एक इकाई है ना। ये उत्पादन करता है ना। उत्पादन की एक इकाई फर्म होता है और फर्मों को मिलाकर क्या बनता है? उद्योग बनता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ और आप जान लीजिए कि फर्म उत्पादन तो करता है, लेकिन फर्म जो होता है ये प्राइस डिटरमाइन नहीं करता है। कीमत का निर्धारण फर्म नहीं करता है। कीमत का निर्धारण कौन करता है? उद्योग करते हैं। कीमत का निर्धारण, प्राइस डिटरमाइन कौन करता है? इंडस्ट्री करते हैं। इसलिए इंडस्ट्री को प्राइस मेकर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? प्राइस मेकर कहते हैं, है ना। आपका प्राइस मेकर
डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा DDSS के द्वारा जो है क्या किया जाता है, प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई प्राइस, इसके द्वारा जो है प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। और जितने भी फर्में होती हैं वे सभी फर्में क्या होती हैं, वे कीमतों को निर्धारित नहीं करती, बल्कि ये क्या करती हैं, उद्योगों द्वारा निर्धारित कीमतों को ये स्वीकार कर लेती हैं। इसीलिए इनको प्राइस टेकर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, प्राइस टेकर कहा जाता है। जो फर्में जो है, जो उद्योग जो है, ये उद्योग है, इंडस्ट्री है, ये फर्म है, इंडस्ट्री द्वारा मांग और पूर्ति के द्वारा जो है आधार पर, है ना, दोनों के संतुलन के आधार पर जो कीमत निर्धारित की जाती है, उसी कीमत को फर्म क्या करता है, स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए ये क्या होता है, इंडस्ट्री जो है प्राइस मेकर होता है, जबकि फर्म क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। बात क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये उद्योग की परिभाषा मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि भारत में हम उद्योग की बात करें तो वैसे जो है हम बात करें स्वामित्व के आधार पे, तो इसमें जो है आपके सार्वजनिक उद्योग आते हैं। सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं, ऐसे उद्योग जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हों, उस पर सरकार का स्वामित्व हो, ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं, हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। निजी उद्योग होते हैं। निजी उद्योग क्या होते हैं, ऐसे उद्योग जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उस पर जो है प्राइवेट सेक्टर का ही जो है क्या होता है, स्वामित्व होता है। ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं, हम निजी उद्योग कहते हैं। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसमें निजी और गवर्नमेंट, सरकारी, सार्वजनिक दोनों का सह स्वामित्व होता है। उसको जो है संयुक्त उपक्रम कह सकते हैं आप। तो संयुक्त उपक्रम के जो उद्योग होते हैं वे क्या होते हैं, उसमें जो है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर उद्योगों की बात करें, ये तो मैंने स्वामित्व के आधार पर आपको उद्योगों के बारे में बता दिया कि उद्योगों पर अधिकार किसका है, स्वामित्व किसका है, उसके आधार पर जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट और संयुक्त जो है उपक्रम के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया। अब हम बात करेंगे कि हमारे भारत में जो उद्योग की हम बात करें तो मुख्य रूप से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर एवं लघु उद्योग, और एक होता है बृहत उद्योग। कुटीर एवं लघु उद्योग तथा वृहद उद्योग, है ना, ये जो है क्लासिफिकेशन उद्योगों का हमारे देश में है। और आपके सिलेबस में मुख्य रूप से कुटीर और लघु उद्योग के बारे में है, तो इसी के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे कि कुटीर उद्योग क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि कुटीर उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, कुटीर उद्योग वे उद्योग जो अंशतः अथवा पूर्णतः परिवार के सदस्यों की सहायता द्वारा आंशिक अथवा पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। अर्थात कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अंशतः अथवा पूर्णतः, अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें परिवार के सदस्यों द्वारा ही ये उद्योग चलाए जाते हैं। परिवार के सदस्य जो है पूर्ण रूप से, परिवार के सदस्य, पूर्णता का मतलब होता है कि पूरे के पूरे परिवार के सदस्य उसी कार्य में लगे हुए हो सकते हैं, या फिर परिवार के कुछ ही सदस्य जो है उस कार्य में लगे हुए हो सकते हैं, है ना। तो इसी का मतलब होता है पूर्णतः अथवा अंशतः, अंशतः अथवा पूर्णतः, है ना। तो इसमें जो है परिवार के करने का मतलब क्या हुआ, परिवार के सदस्यों के द्वारा ही ये जो है उद्योग चलाए जाते हैं। और ये जो इनका जो व्यवसाय है, जो ये कुटीर उद्योग का जो व्यवसाय है, ये अंशकालिक भी हो सकता है, पूर्णकालिक भी हो सकता है ना। यानी पूरे समय के लिए, यानी साल भर, है ना, मतलब कि ब्रेक नहीं लेना है, कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यूटी बनी रहे
है ना, यदि कंटिन्यू पूर्णतः जो है इस व्यवसाय को चला सकते हैं, या फिर पार्ट टाइम के रूप में, आंशिक रूप में जो है ना, उसको जो है अंशतः मतलब यही होता है पार्ट टाइम के रूप में जो है कुछ समय के लिए जो है इसका जो है इस उद्योग का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुटीर उद्योग क्या हो गए कि परिवार के सदस्यों द्वारा ही, कुछ सदस्यों द्वारा या पूरे सदस्यों द्वारा, है ना, पूरे समय के लिए या थोड़े समय के लिए, है ना, ये व्यवसाय जो है चलाए जाते हैं। इन व्यवसाय को ही क्या कहते हैं हम, कुटीर उद्योग कहते हैं, है ना। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, कुटीर का मतलब क्या होता है, परिवार होता है ना। तो ये पारिवारिक फैमिली इंडस्ट्री आप कह लीजिए, क्योंकि इसमें फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही, परिवार के सदस्यों के द्वारा ही कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं। अब जो कुटीर उद्योग होते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुर्गी पालन, है ना। गांव में क्या करते हैं लोग, जो है मुर्गी पालन जो है का व्यवसाय करते हैं। तो गांव में जो मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं, तो मुर्गी पालन का व्यवसाय क्या हुआ, एक प्रकार का ये कुटीर उद्योग हो गया, ठीक है। मत्स्य पालन, है ना, मछली पालने का जो है व्यवसाय किया जाता है ना। तो मछली पालने का जो व्यवसाय है व्यक्ति के द्वारा, ये भी व्यवसाय कैसा है, ये भी जो है आपका कुटीर उद्योग में आता है। इसके अलावा टोकरी बनाना, रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, रस्सी बनाना, ये क्या है, ये कौशल होता है, व्यक्ति के अंदर का हुनर होता है, उसका कौशल होता है, जो कि उसके अंदर जो है उसकी कला होती है। कोई जो है टोकरी बनाने में माहिर होता है, अपना टोकरी बना के काम करता है, टोकरी बनाता है। कुछ लोग जो है रस्सी बनाने में जो है निपुण होते हैं, वो रस्सी बनाने का कार्य करते हैं। तो रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, ये सब क्या होता है, ये आप देखिए, कभी टोकरी बनाने वाले को देखिए तो आप देखेंगे तो उसमें जो है परिवार के लगभग सभी सदस्य क्या रहते हैं, मिले रहते हैं। सभी जो है क्या करते हैं, टोकरी बनाते हैं, है ना। सभी सदस्य क्या करते हैं, मिलकर जो है रस्सी बनाते हैं। बीड़ी बनाने का कार्य, बीड़ी आप देखते हैं तो बीड़ी बनाने का कार्य भी क्या होता है, ये भी आपका कुटीर उद्योग में आता है। आप देखिए बीड़ी बनाने में लगभग सभी सदस्य या कुछ सदस्य जो है क्या करते हैं, वो फुल टाइम या पार्ट टाइम में क्या करते हैं, वो बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये बीड़ी बनाना भी क्या हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, है ना। इसी तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाना, कुम्हार आप देखिए क्या करता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है। तो मिट्टी का बर्तन बनाना, उसमें क्या होता है, उसमें भी आप देखिए कि लगभग परिवार के सभी सदस्य क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, मिले रहते हैं, है ना। और मिट्टी बनाने का कार्य करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गया, आपका कुटीर उद्योग हो गया, है ना। पत्थर की मूर्ति बनाना, मूर्ति जो बनाई जाती है, ये भी जो है किसमें आता है, कुटीर उद्योग में ही आता है। पत्थर की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। हालांकि कुटीर उद्योगों को भी जो है हम कहें तो दो भागों में बांट सकते हैं, शहरी कुटीर उद्योग और ग्रामीण कुटीर उद्योग, है ना। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ग्रामीण में आपका ये सारे जो है ग्रामीण कुटीर उद्योग में आते हैं। शहरी में क्या आएगा, जैसे आपका ये पत्थर की मूर्ति बनाना, इसके अलावा साबुन बनाना, ये सब जो है किस में आते हैं, शहरी जो है कुटीर उद्योग में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुटीर उद्योग के बारे में आपको क्लियर किया कि ये जो है पूर्णतः या अंशतः क्या होता है, परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। बात क्लियर हो गया, कुटीर उद्योग क्या होता है। अब आइए हम लोग कुटीर उद्योग की कुछ विशेषताएं होती हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ये परिभाषाओं को पढ़ने से, ये जो मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ा है ना यहाँ पे, तो इसके द्वारा जो है क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, आइए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे कुटीर उद्योगों की विशेषताएं। तो कुटीर उद्योग की क्या विशेषताएं होती हैं, ऐसी यदि हम यहाँ पे देखें, पहला विशेषता है कि जो कुटीर उद्योग होते हैं
वे मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबद्ध होते हैं। कुटीर उद्योग, मैंने आपको बताया कि जो कुटीर उद्योग होते हैं, वैसे तो मुख्य रूप से जो हम बात करें तो उसके हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, ग्रामीण और शहरी कुटीर उद्योग, लेकिन अधिकांशतः प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से हम बात करें तो जो कुटीर उद्योग होते हैं वो किससे संबद्ध होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों से संबद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये बात पहला जो है इसकी विशेषता हो गई। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ग्रामीण अर्थव्यवस्था है भाई, यहाँ के अधिकांश लोग जो है गांव में ही रहते हैं। तो जब गांव में अधिक से अधिक लोग रहते हैं तो जो व्यवसाय है आपका कुटीर उद्योग है, वैसे तो शहरी भी है मैंने आपको बताया, लेकिन ज़्यादातर क्या है ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है पहला विशेषता कि मुख्य रूप से जो है जो कुटीर उद्योग होते हैं वो किससे संबद्ध होते हैं, कहाँ संबद्ध होते हैं? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबद्ध होते हैं। ठीक है, दूसरा, मुख्यतः परिवार के सदस्य ही कार्यशील, अर्थात कुटीर उद्योगों में मुख्य रूप से परिवार के सदस्य ही क्या होते हैं? कार्यशील होते हैं। यानी कुटीर उद्योग में काम करने वाले लोग बाहरी श्रम का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, बाहरी श्रमिक जो है इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। मुख्य रूप से जो है हम बात करें, है ना, परिवार के सदस्य ही उसमें कार्य करते हैं, है ना। तो ये चीज़ ये यहाँ पे कहा गया है कि दूसरी विशेषता के रूप में मुख्यतः जो है प्रमुख रूप से ज़्यादातर जो है इसमें क्या होते हैं? फैमिली मेंबर से ही वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुटीर उद्योगों में यहाँ पर क्या होता है कि प्रायः परंपरागत विधियों से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अब ये परंपरागत विधियाँ क्या होती हैं, परंपरागत वस्तुएं क्या होती हैं? तो परंपरागत विधियों का मतलब ये हुआ कि जो पहले से ही जिस विधि से उत्पादन पहले से ही करते चले आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली आपका जो है इंडस्ट्री होता है, तो जैसे हमारे दादा बाबा पिताजी, है ना, जैसे जो है जिस विधि से जो है जिस विधि का प्रयोग वस्तु को बनाने में करते चले आए हैं, तो आने वाला उनकी संतानें भी क्या करता है? उसी विधि, क्योंकि वो भी उसी को फॉलो करता है, उसके साथ जो है कार्य करता है, छोटा बच्चा रहता है तभी से क्या होता है कि पिताजी के साथ, दादाजी के साथ, दादी जी के साथ क्या करता है? वो भी काम को देखता है, देखते देखते सीख जाता है। तो जैसे वो करता है वैसे वो भी करता है। कहने का मतलब क्या है कि जिस विधि का प्रयोग उसने किया उसी विधि का प्रयोग इन्होंने भी किया, उसी तरीके का प्रयोग किया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसमें किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें नई विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, जिस विधि से पहले से चली आ रही उसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसी को कहते हैं कि परंपरागत विधियों से जो है। ठीक है, परंपरागत वस्तुओं का, परंपरागत वस्तुएं मतलब जैसी वस्तुएं जो है दादा बाबा, है ना, जैसे चली आ रही है पहले से बनती हुई, वैसे ही उसी तरह की वस्तुएं जो है अब भी बनाई जा रही हैं। क्योंकि इसमें किसी नयापन जो है, न तो नए तकनीक का प्रयोग, न तो नई तरह की जो है उसमें वस्तुओं में बदलाव करने का जो है उपाय नहीं किया जाता है। तो जो जैसी वस्तुएं पहले बनती थी वैसे ही अब भी बन रही हैं, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो इसी को कहते हैं हम परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन। तो ये जो है कुटीर उद्योगों में आप देखेंगे कि परंपरागत विधियों से परंपरागत वस्तुओं का ही जो है उत्पादन किया जाता है। इसमें न तो नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है, न तो नए तरह के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ये इसकी जो है तीसरी विशेषता मैंने यहाँ पर लिखी। यहाँ पर हमने लिखा कि अधिकांश कार्य जो है ये मानवीय श्रम द्वारा ही किया जाता है। अर्थात इसमें जो है कुटीर उद्योगों में मशीनों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मानवीय श्रम के द्वारा, मानव के द्वारा। मानव, है ना, जैसे मैंने आपको ना कार्यकुशलता, कौशल के द्वारा जो है कार्य करना, है ना, या अपना जो है अतिरिक्त श्रम के द्वारा जो है कार्य करना, है ना। तो ये सब जो है आपका इसमें विशेष रूप से मानवीय श्रम का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ये जो है इसकी चौथी और अंतिम विशेषता मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको कुटीर उद्योग के बारे में समझाया और बताया। क्लियर हुआ?
अब कुटीर उद्योग को, इसकी विशेषताओं को समझने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लघु उद्योग। लघु उद्योग समझने के बाद फिर हम दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर भी समझा देंगे, ताकि आपको क्या हो कि दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, लघु उद्योग के बारे में समझते हैं क्या होता है लघु उद्योग।